हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए लेटेस्ट अपडेट दैट इज यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स फॉर दिस 2020 एंड 21 अकॉर्डिंग टू योर न्यू टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक जो अभी इंट्रोड्यूस हुई 2020 में अपग्रेडेड, उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर तक पार्ट 1 में 9 चैप्टर्स थे, बट न्यू टेक्स्ट बुक में अभी चैप्टर्स हो गए हैं 7। ऐसे ही पार्ट 2 में टोटल 9 चैप्टर्स की जगह अभी चैप्टर्स हो गए हैं 8। सो 9 एंड 9 18 चैप्टर की जगह अभी हमारे पोर्शन में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स है 15। तो देखते हैं इनका वेटेज नाउ विद ऑप्शन। टोटल पेपर विल बी ऑफ 80 मार्क्स। पेपर हमारा 80 मार्क्स का रहेगा, बट विद ऑप्शन रहेगा 112 मार्क्स। सो देखते हैं स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 1 मैथमेटिकल लॉजिक विद ऑप्शन इट इज ऑफ 8 मार्क्स, मैट्रिसेस इट इज ऑफ 6 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इट इज फॉर 10 मार्क्स, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर 6 मार्क्स। नाउ देयर इज चेंज इन दीज टू, क्योंकि क्या प्रॉब्लम हुआ है, लास्ट ईयर वेक्टर्स अलग था, 3D अलग था। अभी इन दोनों चैप्टर्स को कंबाइन कर दिया। लास्ट ईयर 3D 5 मार्क्स का था, वेक्टर 7 मार्क्स का था, तो इसलिए उन्होंने दोनों कंबाइन करके वेक्टर्स को कितने मार्क्स दे दिए, 12 मार्क्स। सिमिलरली लास्ट ईयर लाइन एंड प्लेन सेपरेट चैप्टर थे 5 मार्क्स के। इस टेक्स्ट बुक में दोनों को कंबाइन किया है, तो ये चैप्टर का वेटेज हो गया है 10 मार्क्स। लीनियर प्रोग्रामिंग लास्ट ईयर भी 4 मार्क्स का था, इस ईयर भी 4 मार्क्स का। तो ये हो गए 7 चैप्टर्स ऑफ पार्ट 1, जिसमें देखा जाए तो कोई भी चेंजेस नहीं है। इट इज एग्जैक्टली सेम एज लास्ट ईयर। अब हम देखते हैं पार्ट 2 में, दैट इज चैप्टर है डिफरेंशिएशन। इट इज ऑफ 9 मार्क्स। लास्ट ईयर तक ये 8 मार्क्स का था, इसमें 1 मार्क का इंक्रीमेंट है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इट इज ऑल्सो 8 मार्क्स, अभी ये 9 का हो गया है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ये लास्ट ईयर 9 मार्क्स का था, नाउ इट इज ऑफ 10 मार्क्स। डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन ये 8 मार्क्स का था, अभी इनका कंबाइंड 10 मार्क्स हो गया, तो इसमें इंक्रीमेंट हुआ है +2। डिफरेंशियल इक्वेशन लास्ट ईयर तक 7 मार्क्स का था, नाउ इट इज ऑफ 8 मार्क्स। प्रोबेबिलिटी 5 मार्क्स, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 5 मार्क्स। तो ये चेंजेस, ये जो इंक्रीमेंट हुए, ये कहां से आया, क्योंकि इस साल पार्ट 2 में से एक चैप्टर कम हो गया, दैट इज कंटिन्यूटी, क्योंकि ये चैप्टर अब 11 की टेक्स्ट बुक में है। तो वो चैप्टर के 6 मार्क्स 1 + 1 + 1 3 4 5 एंड 6 इधर इंक्रीज कर दिया। तो दिस इज स्टूडेंट्स चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ योर न्यू टेक्स्ट बुक। सो स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर कैसा होगा। वेटेज हमने देख लिया, अब हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर फॉर योर एनुअल एग्जाम, और यू कैन से बोर्ड एग्जाम। Okay, so total marks of question paper, it will be of 80 marks and time allotted for it will be 3 hours. Now समझते हैं, द पूरा जो क्वेश्चन पेपर है it will be divided into 4 sections, section A, section B, section C and section D. सेक्शन A पर आते हैं, जिसमें एक भी ऑप्शन नहीं होगा, नो ऑप्शन। सभी क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 8 पार्ट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स 8 MCQ होंगे। सो और 2 मार्क्स का होगा, सो 8 × 2। सो फर्स्ट क्वेश्चन विल बी ऑफ 16 मार्क्स। एंड जो सेकेंड क्वेश्चन होगा सेक्शन ए में, उसमें 4 पार्ट्स होंगे, 1 2 3 4, वेरी शॉर्ट टाइप, 1 मार्क ईच। So 4 × 1 that is 4. So total section A जो होगा that will be of 20 marks. So students, section A में कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। MCQ टाइप के 8 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 मार्क्स ईच, 16 मार्क्स। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 4 रहेंगे, नो ऑप्शन, 4 × 1 4. So together it will make 20 marks.
अब आते हैं हम सेक्शन बी पर, जिसमें आउट ऑफ 12 यू हैव टू डू ओनली 8 क्वेश्चंस। दैट इज नंबर होगा 3 से लेकर 14 तक, टोटल 12 क्वेश्चंस, बट यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 8। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट टाइप 1 टाइप क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। सो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 16 मार्क्स। ओके, अब आते हैं हम सेक्शन सी पर। सेम है, सेक्शन सी इज सिमिलर टू सेक्शन बी। उसमें भी यू हैव टू डू एनी 8 आउट ऑफ 12। दैट इज क्वेश्चन में नंबर दिए होंगे 15 से लेकर 26 तक, बट यू हैव टू डू ओनली 8। ये है शॉर्ट टाइप 2, दैट इज इट इज ऑफ 3 मार्क्स, थोड़ा सा इससे बड़े होंगे। ओके, सो 8 मल्टीप्लाई बाय 3, टोटल सेक्शन सी होगा 24 मार्क्स का। नाउ सेक्शन डी पर आते हैं। एनी 5 आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस होंगे, नंबर होंगे 27 से 34 तक। यू हैव टू डू एनी 5। सो लॉन्ग टाइप होंगे। ओके, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 4, सेक्शन डी भी 20 मार्क्स का होगा। तो पेपर में ऑप्शंस बहुत सारे रहेंगे। पेपर का फॉर्मेट बहुत ही अच्छा है स्टूडेंट्स। देखोगे तो टोटल पेपर में कितना हो जाएगा 112, उसमें से 80 मार्क्स का पेपर करना है। सो इज दिस क्लियर सेक्शन वाइज? अब आते हैं पेपर में लॉग टेबल इज अलाउड, बट यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, एंड यूज ऑफ ग्राफ इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी। यू कैन मेक द रफ स्केच ऑफ ग्राफ। ओके, सो ग्राफ पेपर इज नॉट नेसेसरी। मेन एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में, ये जो 8 एमसीक्यू है 2 मार्क्स के हैं, उसमें करेक्ट आंसर के साथ साथ अल्फाबेट लिखना बहुत जरूरी है। सपोज एक क्वेश्चन है जिसमें A1, B3, C4, D0। ओके, ये 4 ऑप्शन दिए और तुम्हें लगता है कि बी ऑप्शन राइट है, तो तुम्हें उसका आंसर कैसे देना है? सो हाउ टू राइट, कैसे लिखना है? राइट ऑप्शन बी। कौन सा है? फर्स्ट का सेकंड पार्ट, आंसर बी, और बी में क्या है यहाँ पर 3। सो यू हैव टू राइट करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है? 3, एंड मस्ट बी रिटन विद इट्स अल्फाबेट। ये लिखना बहुत जरूरी है। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी, पहले वो लिखो एंड देन राइट द करेक्ट आंसर। अगर तुमने कट करके जो भी लिखा, तो जो भी पहले वाला होगा 2 लिख दिए, बी का 3 और यहां लिख दिया C4। सो जो भी लिखोगे उसमें फर्स्ट वाला राइट माना जाएगा, सेकंड को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो एमसीक्यू क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम बहुत ही ध्यान से लिखना है। और एक इंस्ट्रक्शन, अगर नया सेक्शन स्टार्ट करते हो, सेक्शन ए के बाद सेक्शन बी स्टार्ट करोगे, देन स्टार्ट ऑन न्यू पेज। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने किया फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। अब देखते हैं वेटेज ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चंस को कितना वेटेज दिया गया है। तो पूरे पेपर में जो एमसीक्यू है वो 2 मार्क्स के हैं और टोटल एमसीक्यू है 8। तो एमसीक्यूज क्वेश्चंस को वेटेज दिया गया है 16 मार्क्स का। वेरी शॉर्ट आंसर 1 मार्क के। सेकेंड क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइप का है और उसको वेटेज दिया गया है 4 मार्क्स का। आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप 1, 2 मार्क्स के लिए है। थर्ड से लेकर 14 क्वेश्चन तक, टोटल 12 क्वेश्चन है, जिसमें से यू हैव टू डू एनी 8। सो with option it is of 24 marks, but you have to attempt only 8, means 16। ये आता है सेक्शन बी में। देन शॉर्ट आंसर टाइप 2, ये है 3 मार्क्स के। 15 to 26 जितने भी 12 क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स के लिए है। तो विद ऑप्शन होता है 36, बट यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 8, तो 24 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। ये है सेक्शन सी। नाउ लॉन्ग आंसर्स 4 मार्क्स के हैं। 27 से लेकर 34 क्वेश्चंस तक जो आएंगे दैट इज ऑफ 4 मार्क्स। तो विद ऑप्शन ये हो जाते हैं 32 मार्क्स के, जिसमें से तुम्हें अटेम्प्ट करना है 20 मार्क्स का। दिस इज सेक्शन डी।
So all together with option your paper is of 112 marks. So total questions in your question paper will be 34. अब डिफिकल्टी लेवल देखते हैं स्टूडेंट्स, पेपर कैसा रहेगा। तो इजी आता है 34 मार्क्स का, मींस आउट ऑफ 112 जो 112 मार्क्स का पेपर रहेगा उसमें से 30 मार्क्स 30% पोर्शन जो रहेगा वो इजी रहेगा, और यू कैन से 34 मार्क्स का पेपर इजी रहेगा। एवरेज पेपर 56 मार्क्स का आएगा, मींस ऑलमोस्ट 50% पेपर जो है वो एवरेज स्टूडेंट्स ऑल्सो दे कैन डू। ओनली 22 मार्क्स का पेपर, दैट इज 20%, इट्स डिफिकल्टी लेवल विल बी डिफिकल्ट। सो इसके लिए तैयारी ज्यादा करनी पड़ेगी। सो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंग टू डिफिकल्टी लेवल। इजी का 30%, एवरेज इज 50%, तो 80% का पेपर तो तुम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स अब वेटेज देखते हैं अकॉर्डिंग टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन कितने आएंगे, 34 मार्क्स विद ऑप्शन, दैट इज 30%। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कितना रहेगा, 47 मार्क्स का, दैट इज ऑलमोस्ट 42%। एंड एप्लीकेशन एंड स्किल पर जो बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे वो 31 मार्क्स के रहेंगे विद ऑप्शन। सो कुल मिलाकर हो गया 112, और परसेंटेज है इसमें 28% क्वेश्चंस जो है दैट इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन एंड स्किल्स। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे 11th और 12th दोनों स्टैंडर्ड के लिए क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट फॉर टर्मिनल एग्जाम। इसके लिए टोटल मार्क्स रहते हैं 50 और टाइम मिलता है 2.5 आवर्स, मीन्स सफिशिएंट टाइम। 80 मार्क्स के लिए 3 आवर्स, बट 50 मार्क्स के लिए 2.5 आवर्स। तो सेक्शन सेम रहते हैं, सेक्शन ए, बी, सी एंड डी सेम। सेक्शन सी नो ऑप्शन, एमसीक्यू 5 आते हैं 2 मार्क्स के, तो 10 नंबर के एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में वेरी शॉर्ट आंसर 4 रहते हैं 1 मार्क के 4 मार्क्स, तो सेक्शन ए हो जाता है 14 मार्क्स का बट विदाउट ऑप्शन। सेक्शन बी में आउट ऑफ 11 डू एनी 8, क्वेश्चन 3 से लेकर 13 तक कोई भी 8 सम करने हैं, शॉर्ट आंसर फर्स्ट टाइप। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं, तो 8 2s are 16, तो सेक्शन बी हो गया 16 मार्क्स का। सेक्शन सी आउट ऑफ 6 डू एनी 4, 14 से लेकर 19 तक इनका नंबर रहता है, शॉर्ट आंसर सेकेंड टाइप के 3 मार्क्स का रहता है, तो 4 into 3 दैट इज 12 मार्क्स का रहता है सेक्शन। एंड सेक्शन डी आउट ऑफ 4 डू एनी 2, सो ये 20 से लेकर 23 तक लॉन्ग आंसर्स रहते हैं इसके 2 into 4, दैट इज इट इज ऑफ 8 मार्क्स। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट फॉर यूनिट टेस्ट। टाइम मिलेगा 1.5 आवर, टोटल मार्क्स रहेंगे 25। सेम रहेंगे 4 सेक्शन। सेक्शन ए में नो ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन में 2 पार्ट रहेंगे, मतलब 2 एमसीक्यू, सो 2 × 2 दैट इज 4 मार्क्स। एंड 3 रहेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। सो सेक्शन ए हो गया 7 मार्क्स का। सेक्शन बी है डू एनी 4 आउट ऑफ 6, नंबर रहेंगे 3 to 8, शॉर्ट आंसर टाइप 1, 2 मार्क्स का रहेगा, सो 4 into 2 8 मार्क्स का। सेक्शन सी में एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 3, 9 से लेकर 11 तक 3 रहेंगे, कोई भी 2 करने हैं, शॉर्ट आंसर सेकेंड टाइप 2 into 3, इट विल बी ऑफ 6 मार्क्स। एंड सेक्शन डी यू हैव टू डू एनी 1 आउट ऑफ 2, 12 and 13 2 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उसमें से कोई एक करना है, लॉन्ग आंसर टाइप 1 into 4 दैट इज 4 मार्क्स। तो टोटल 7 + 8 + 6 + 4 दैट इज 25। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।